तुम सही कहते हो, आहान ने कहा, लेकिन अब मुझे कुछ वक्त अकेले रहकर खुद को ढूंढने की जरूरत है, शायद फिर से जीने के लिए। विवान ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं, जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो हम यहां हैं, तुम अकेले नहीं हो आहान। विवान और आहान पार्क से बाहर निकलते हैं। चारों तरफ खामोशी फैली हुई है। विवान ने बहुत देर तक खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब उससे और सहन नहीं हुआ। उसने धीरे से सांस ली और कहा, आहान, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। तुम्हारी मां को क्या हुआ था? मैंने सुना था कि वो किसी बीमारी की वजह से, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम्हारी मां की मौत का कारण तुम्हारा परिवार है। ऐसा क्यों? और तुम अपना सरनेम रायजादा क्यों छोड़ना चाहते हो? आहान चलते चलते रुक जाता है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन जैसे शब्द गले में अटक गए हों। उसने गहरी सांस ली और फिर आहान ने ठहरी आवाज में कहा, इस रायजादा नाम ने मुझे दुख के सिवा और कुछ नहीं दिया। विवान ने चौंककर आहान की तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। विवान ने चिंता से पूछा, आहान, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? आहान ने हल्की फीकी सी हंसी के साथ कहा, इस नाम को मैं जितनी जल्दी खुद से दूर कर दूं, उतना बेहतर होगा। इस नाम के साथ मेरा सिर्फ दुख जुड़ा है और कुछ नहीं। विवान को समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। आहान के शब्दों में जो घाव थे वो बहुत गहरे थे। विवान ने नरम आवाज में कहा, लेकिन आहान, तुम्हारा दर्द अंदर ही अंदर तुम्हें और खोखला कर रहा है। तुम इस बारे में बात क्यों नहीं करते? चुप रहने से क्या अच्छा हुआ? मैं देख सकता हूं कि ये सब तुम्हें कितना परेशान कर रहा है। शायद तुम अकेला महसूस कर रहे हो, लेकिन मैं यहां हूं। हम सब यहां हैं। तुम क्यों इस बोझ को अकेले उठाने की कोशिश कर रहे हो? आहान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। आहान ने धीमे स्वर में कहा, यह सब तब शुरू हुआ जब मैं बहुत छोटा था। मेरी मां बहुत अच्छी इंसान थी और वो काफी नेक दिल थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहती थी। अगर कोई मुसीबत में होता तो वो उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। लेकिन मेरे पिता, वो सिर्फ बिजनेस को देखते थे, अपने फायदे और नुकसान को। उनके लिए इंसानों से ज्यादा पैसों की अहमियत थी। आहान की आवाज भारी हो गई। आहान ने दर्द भरी आवाज में कहा, एक बार एक गरीब बिजनेसमैन हमारे घर आया था। वो पूरी तरह टूट चुका था। उसका बिजनेस डूब चुका था। उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसने मेरे पापा से मदद मांगी, सिर्फ थोड़ी सी मदद, ताकि वो अपने परिवार को बचा सके। लेकिन मेरे पापा, उन्होंने उसे धक्का देकर घर से निकाल दिया। ना जाने किस मिट्टी के बने हैं वो। उनके लिए वो आदमी सिर्फ एक असफल इंसान था, जिसकी कोई कीमत नहीं थी। विवान चुपचाप सुन रहा था। आहान के शब्दों में एक गहरी पीड़ा थी। आहान ने आंखें बंद करके कहा, लेकिन मेरी मां, वो इस आदमी की हालत देखकर टूट गई थी। वो उस बिजनेसमैन के परिवार को भूखा मरते नहीं देख सकती थी। उन्होंने पापा से बहुत गुजारिश की, उन्हें समझाने की कोशिश की, पर पापा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने मेरी मां की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी का बोझ नहीं उठाएंगे। मेरे पापा और मां के बीच दूरियां बढ़ती गई। मेरी मां को उनका ये कठोरपन अंदर ही अंदर खाने लगा था। मेरे पापा से मेरी मां के मन में दूसरे लोगों के लिए हमदर्दी बिल्कुल सेहन नहीं हुई। उन्होंने उनकी जिंदगी को जीते जी नर्क बना दिया था। आहान की आंखों में आंसू चमकने लगे। उसने अपने हाथों को कसकर बंद कर लिया, मानो कोई याद उसे बुरी तरह से चुभ रही हो। आहान ने कांपती आवाज में कहा, और फिर एक दिन वो हमें छोड़कर चली गई। उनके दिल ने और बोझ सहन करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें बहुत स्ट्रेस था और उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि कुछ नहीं किया जा सकता था। लेकिन मैं जानता हूं विवान, मैं जानता हूं कि अगर मेरे पिता ने सिर्फ एक बार मेरी मां से बात की होती तो मेरी मां आज जिंदा होती। विवान की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आ गया कि आहान क्यों अपने सरनेम से नफरत करता था, क्यों उसे रायजादा परिवार से कोई लगाव नहीं था। विवान ने दर्द भरे स्वर में कहा, आहान, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ था। लेकिन तुम हमेशा अपने अंदर ये दर्द दबाकर नहीं रख सकते। तुम्हें किसी से बात करनी होगी। तुम्हें इस बोझ को हल्का करना होगा। आहान ने सिर झुका लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी मुट्ठी भींचे खड़ा रहा। विवान ने आगे कहा, याद है जब हम पार्क में बैठे थे और तुमने अपनी मां के बारे में बात की थी? उस पल के लिए ही सही, तुम्हारी आंखों में थोड़ा सुकून था। जब तुम अपनी भावनाओं को बाहर निकालते हो, जब तुम अपने दिल की बात करते हो,
तो तुम्हें थोड़ा हल्का महसूस होता है, दर्द बांटने से कम होता है आहान। लेकिन अगर तुम इसे अंदर ही अंदर दबाते रहोगे तो ये तुम्हें और भी ज्यादा तोड़ता रहेगा। आहान कुछ नहीं बोला, उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। फिर अचानक उसने अपनी जेब से फोन निकाला। उसने देखा कि उसकी स्क्रीन पर 4 मिस्ड कॉल्स थीं, शनाया की। आहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या हुआ था शनाया को? क्या शनाया सेफ थी या किसी मुसीबत में फंस चुकी थी? अगर हां, तो ऐसे में क्या करेगा आहान? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।